देखिए फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता कि उसके टेरेस पर इतने बड़े बड़े फ्रूट्स लगे। देखिए मैंगो तो अब मेरे पास नहीं है, मैं आपको ज़रूर दिखाती, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके लिए खाना तो बनता ही है कि फ्रूट्स प्लांट को कौन कौन से समय समय पर फर्टिलाइज़र अब ऐड करने हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से पानी का ध्यान रखना मैंने वीडियो शेयर किया था बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से फ्रूट प्लांट पर फर्टिलाइज़र का भी बहुत अहम रोल है। इस वीडियो में हम यही देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्टिलाइज़र पर ही है कि जिस तरीके से हमारे जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं उनमें अगर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई और छोटे छोटे फ्रूट बनने स्टार्ट हो गए हैं तो इस स्टेज पर अब हम उन्हें कौन से फर्टिलाइज़र ऐड कराएं। देखिए मैंने अपना जो पिछले वीडियो थे उसमें फर्टिलाइज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो आप हैं फ्रूट प्लांट के लिए रखें। फ्रूट प्लांट क्या सभी के लिए वो मोस्टली काम आते हैं। और दूसरा ये कि फिर एक वीडियो मैंने अमरूद के प्लांट का शेयर किया था कि किस तरीके से हम अपने प्लांट को प्रिपेयर करें। जैसे कि फ्रूटिंग हमारे प्लांट पर होने वाली है तो किस तरीके से जो है हम फ्रूट प्लांट को प्रिपेयर करें, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर उस काम को आप कर लेते हैं तो आपके फ्रूट प्लांट पर फ्रूट लगने की जो 70% का जो टारगेट अगर हम कहते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उस समय जो मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किए थे और आपको बताया था किस तरीके से उस काम को करना है, और 2 स्प्रे जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो वो काम आप वीडियो को देख लीजिए, उसको आप किए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमें उसके बाद कौन कौन से और मैं जो फर्टिलाइज़र अपने जो है फ्रूट प्लांट को ऐड कराती हूँ। अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेन माइक्रोन्यूट जो कंपोनेंट्स होते हैं फर्टिलाइज़र के वो हम अपने प्लांट को अवेलेबल करा चुके हैं। हमने जो उसमें हमने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट दिया था उसके ज़रिए हमारी काफ़ी हद तक पूर्ति हो गई थी। अब छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं जिनकी हमें पूर्ति करनी होती है प्लांट्स को। मेन जो ये होते हैं कॉपर है, मैग्नीज़ है, आयरन है, इस तरीके के छोटे छोटे जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं इनकी वजह से प्लांट्स में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो देखिए ये जो है मेरे माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं जिन्हें मैंने किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने ये कहाँ से ख़रीदी, तो देखिए आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और आप माइक्रोन्यूट्रेंट्स के नाम से ख़रीदेंगे तो आपको बोरोन रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र है आप उसको ख़रीदें तो ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो मेरा फर्टिलाइज़र है ये मैं जो मेरे जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और छोटे छोटे फलों की स्टेज पर आ जाता है तब मैं इसे जो अपने प्लांट को देती हूँ। तो देखिए मेरा एक जैसे कि मान के चलिए 20 से 22 इंच का गमला है तो ये उसके लिए जो क्वांटिटी है सफिशेंट है, यानी कि इतनी क्वांटिटी में हम उसे देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा एप्पल बेर का प्लांट है इसके पॉट के लिए मैं इसको इस तरीके से आज मैं भी इसमें डाल रही हूँ। और देखिए हमेशा जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो सॉइल हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए। ये देखिए मेरी जो सॉइल है बिल्कुल गीली है। सूखी मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र को ऐड ना करें। देखिए इस जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स की जो मैं ऐड करती हूँ उसे 2 बार करती हूँ। एक बार छोटे छोटे देखिए फ्लावरिंग स्टेज पर जब मेरे फ्रूटिंग पर आने वाला होता है, चल रहा है जिस तरीके से, उस समय देती हूँ। और अब थोड़े से फ्रूट बड़े हो जाएंगे तब मैं सिर्फ 2 बार ही इसका यूज़ करती हूँ। देखिए जो माइक्रोन्यूट्रेंट्स हैं उनकी प्लांट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के जो है बोरॉन रिलेटेड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर ऐड करें, उससे आपको काफ़ी जो है बेनिफिट्स मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, प्लांट को जो है फास्फोरस की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम एनपीके देते हैं तो उसमें भी फास्फोरस होता है। बट इस तरीके का रॉक फॉस्फेट है आता है बाज़ार में, इसे सुपर एसएसपी कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट करके आता है। तो इस तरीके की ये भी देखिए ग्रेनुअल्स के फॉर्म में आता है, आपको दोनों सेम जो लग रहे होंगे बट ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। इसका आधा चम्मच या इतनी क्वांटिटी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। देखिए सभी जो फर्टिलाइज़र आप ऐड कर रहे हैं एक साथ बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसे जैसे आपने अभी ये माइक्रोन्यूट्रेंट्स दिया है तो 15 दिन के बाद आप इसको दे सकते हैं। इससे प्लांट की जो है फास्फोरस की जो है कमी की पूर्ति करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें ये पूरी तरह से केमिकल नहीं है और इसमें काफ़ी मात्रा में इसमें ऑर्गेनिक ही होता है, बस इसमें सल्फ़र को मिला दिया जाता है इसलिए केमिकल बन जाता है। तो ये बहुत बेनिफिट्स प्लांट्स के लिए होता है। इसकी जगह आप चाहें तो बोन मील का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 चम्मच अपने प्लांट में बोन मील दे सकते हैं, वो भी आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी सफिशेंट होगा। देखिए एक चीज़ और ये भी है कि जब भी कोई प्लांट हमारे फल फूल बनने के स्टेज पर आता है तो बनाना पील इस समय देखिए मेरे पास ख़त्म हो गया है। बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैं हमेशा अपने प्लांट को दूँगी, वो आप मंथ में 1 बार अपने प्लांट को दीजिए तो आपके प्लांट को जो है पोटेशियम की जो कमी होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। देखिए अगर आप देना चाहें तो इस तरीके से, अगर आपके प्लांट को ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है
यानी कि बिल्कुल भी फल फूल नहीं बन रहे हैं, तो इस तरीके का ये पोटाश भी आता है, जिसे ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर सॉल्युबल भी है, इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं और आप इसे इस मिट सॉइल के अंदर भी ऐड करें। बट इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे ड्राई पॉट की सॉइल में कभी भी ऐड ना करें, आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। पहले पानी अच्छे से प्लांट में पानी दीजिए, उसके बाद इसकी 1 चम्मच या उससे थोड़ा ही कम ही आप चाहे दे दीजिए। तो इससे अगर आपके फल फूल नहीं भी आ रहे हैं तो भी आ जाएंगे, और अगर फल थोड़े से गिर रहे हैं या उसकी थोड़ी सी प्लांट को दिक्कत आती है तो ये उसको काफ़ी अच्छा कर देता है, फ्रूट बनने में आपके प्लांट में काफ़ी हेल्प करता है। तो पोटाश का जो है हमारे प्लांट्स पर बहुत ही अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है। तो पोटाश से रिलेटेड आप फर्टिलाइज़र भी जरूर देखिए। जो फर्टिलाइज़र मैं अपने फ्रूट प्लांट को देती हूँ वही सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अगर मेन बात कहूँ तो जो पोटाश होता है वो प्लांट के स्टेम की काफ़ी मजबूत रखता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर बारिश आती है या बहुत तेज़ आंधी चलती है तो जो ये प्लांट के स्टेम को काफ़ी मजबूती से रखता है, यानी कि उसको होल्ड करके रखता है। इससे हमारे फ्लावर्स नहीं गिरते हैं, फ्रूट नहीं गिरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और सॉइल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और उसके जो भी इसके पोषक तत्व होते हैं उनको ये पूरे प्लांट तक पहुंचाता है। तो पोटाश का प्लांट में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसकी कमी जो है इसे नज़रअंदाज ना करें और इसकी कमी को भी प्लांट के अंदर बिल्कुल नहीं होने दें। जो हमारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो है ये चमक लेकर आता है। और देखिए, जब कभी जैसे बादल हो जाते हैं या मौसम ख़राब हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस को भी ये काफ़ी तेज़ करता है, यानी कि उस प्लांट को इस तरीके से एक्टिव मोड पर लेकर आता है कि उस स्थिति में भी उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो पोटाश एक इम्पॉर्टेंट है। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीजिए, एसएसपी भी आपको देना है। और देखिए, पोटाश भी जो है फल फूल आने की स्थिति में, यानी कि फूल छोटे छोटे बनने, आपके फ्लावरिंग स्टेज पर है, छोटे छोटे फ्रूट बन रहे, तब आप पोटाश दे सकते हैं। और 2 बार आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दीजिए। देखिए, और थर्ड जो है हम इसको एप्सम सॉल्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो इसका काफ़ी रोल है। इसके आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि इसको मंथ में आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसका एक फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जब भी फ्लावरिंग हो रही हो तो कभी भी हमें कोई स्प्रे नहीं करना है। तो जब हमारे छोटे छोटे फ्रूट्स बन जाते हैं, फ्रूटिंग स्टेज पर आ जाता है, तो इसको आप सॉइल के अंदर ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल कर आप इसको दे सकते हैं। बहुत इसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। इसे भी आप अपने प्लांट में, अगर मैं कहूँ, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाया, एसएसपी बताया, पोटाश बनाया, ये नहीं है कि आपको ये रोज़ बिल्कुल नहीं देना है। ये आपको, जैसे आपने पूरे सीज़न में अपने फ्रूटिंग प्लांट के पूरे सीज़न में सिर्फ आपने एप्सम सॉल्ट का 2 बार यूज़ करना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी 2 बार यूज़ करना है, पोटाश को भी आपने 1 बार दे दिया, सफिशिएंट है। इसी तरह देखिए, सीवीड्स था। सीवीड्स तो हमने जब सॉइल मिक्सचर रेडी किया था, इसका जो हमने रूट फिलिंग की थी उस समय इसको दिया था, तो इसका भी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आजकल मैं जो एक यूज़ करती हूँ, ये है मेरा वेस्ट डिकम्पोज़र, इसका भी बहुत बेस्ट जो है मुझे रिजल्ट मिलता है। ये हर फ्रूट प्लांट, वेजिटेबल्स सबके लिए एक वरदान है। देखिए, इसे सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी बहुत है, इसका बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए, मेन चीज़ ये है कि ये जो परागकण जो हमारे हनी बीज आती है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। जब भी हम कोई फ्रूट प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये काम हमारे यहाँ प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान के चलिए हमारे फ्लावर्स आ गए और हमारे यहाँ हनी बीज नहीं आएंगी, पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, तो सारा काम ख़राब है, हमारे यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप 1 लीटर पानी में 300 ml इसको मिक्स कीजिए। आप इसका फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं और आप इसे सॉइल में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके के, देखिए, मैंने जितने भी आपको ये फर्टिलाइज़र्स बताए हैं इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र की ओवरडोज भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमने 2 बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिया, आपको लग रहा होगा मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो। थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पोटाश की मात्रा को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये प्लांट को जला भी देता है। इसलिए आप चाहें तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र यूज़ करें, वो बेटर है। अगर आप चाहें तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पोटाश यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सीवीड्स भी आप अपनी सॉइल, जब भी कभी आप काम कर रहे हैं, 15-20 दिन हो गए आपके प्लांट्स को, इस तरीके से 1 चम्मच लीजिए और आप अपने प्लांट को सीवीड्स दीजिए। और इस तरीके से आप एसएसपी का भी इस्तेमाल हमें बार बार नहीं करना। 2 बार, अगर हम मान के चलिए हमारा मैंगो है, फरवरी से हमारी स्टेजेस ये शुरू होती है और जुलाई तक ख़त्म होती है, तो उस स्टेज पर सिर्फ 2 बार ही हमें इसे देना है, 2 बार ही हमें इसको यूज़ करना है और 2 बार ही हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं। देखिए, एक चीज़ और भी है, आजकल इस तरीके से
बहुत सारे अगर मान के चलिए हमारे पास चीज़ें नहीं है, सीवीड्स नहीं है, तो ये प्लांट डाइट करके भी एक आता है। इसमें आपका सीवीड्स है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे छोटे छोटे बोरोन और ये छोटी छोटी चीज़ें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और उनका भी एक उसमें आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक स्प्रे कर सकते हैं, इसका सॉइल में भी इसको शेक करना है। मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ था कि देखिए, जब कभी मुझे भी टाइम नहीं मिलता और थोड़ी जल्दबाजी होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम की कमी होती है, तो अब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं इसी तरीके के अपने सारे फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। जब कभी ये हुआ कि टाइम की प्रॉब्लम हो तो इसका मैं यूज़ करती हूँ। तो ये ऑर्गेनिक है पूरी तरह से, जो ये हमारा प्रोडक्ट है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसका भी आप इस्तेमाल करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और एक चीज़ और मैं आज आपको दिखा रही हूँ। अगर किसी के यहाँ फल फूल झड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लानोफिक्स करके मेडिसिन आती है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपने, जैसे कि फ्लावरिंग मोड से पहले। फूल फल नहीं आ रहे हैं तो आप प्लानोफिक्स का यूज़ कीजिए, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम, 1 लीटर में ओनली 4 ड्रॉप्स ही डालनी है। इसका मैं कभी कंप्लीट इसके बारे में वीडियो शेयर करूँगी। तो इस तरीके की आप एक मेडिसिन ला के रख सकते हैं। प्लानोफिक्स करके है, बेयर का आता है, ये बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके फ्रूट प्लांट्स में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, मैं अपने जामुन के प्लांट के लिए इसके लेकर आई थी अभी, तो मैं उस पर इसको अप्लाई करके देखूँगी। हालांकि अभी तो जामुन का सीज़न चला गया है, तो इसलिए मैंने इसे ख़रीदा था कि शायद इससे कहते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये मेन होता है, ये प्लांट एक्चुअल में ये NAAA होता है। इसके अंदर हार्मोन्स की कमी जब हमारे प्लांट्स में हो जाती है तो इस पर ये बहुत असर करता है, यानी कि 100% प्लांट पर काम करेगा, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स को हार्मोन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप इसको डालें अगर आपके प्लांट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके देखिए, मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। देखिए, जब भी हम इस तरीके से पॉट में गार्डनिंग करती है, देखिए 4 साल से मेरा जो है प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है। तो अमूमन क्या होता है कि मैं अक्सर, देखिए गोबर की खाद और ये सब तो चलता रहता है हमारा, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी हमारी सॉइल में कमी हो जाती है। तो इसलिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्पेशल ध्यान रखिए। उनको आप जो ख़रीद सकते हैं, या आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, या जो हमारा मस्टर्ड की का पाउडर लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं, वो भी आप इसे दें। उसमें भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सीवीड्स में भी काफ़ी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे अपने प्लांट्स को, तो आप भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। आपके फ्रूट प्लांट भी इसी तरीके से हरे भरे और फलों से भरे रहेंगे। छोटा सा एक वीडियो, छोटा सा जो भी वीडियो है, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको इसमें के ज़रिए जो फर्टिलाइज़र से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।